Namaste and welcome to my channel. I am Jaya Kumari and I have dedicated my academic career to mastering the world of information and library science. With a knowledge of BLIS, MLIS, PGDCA and having cleared the UGC NET. Hello guys, this is the second class of my free series in Library Science Unit 1, Chapter 2. Information Life Cycle Generation, Collection, Storage and Dissemination. सो हमने कल पढ़ा था कि डी आई के डब्ल्यू मॉडल में क्या होता है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल्स, कि इंफॉर्मेशन की लाइफ साइकिल्स कैसे चलती हैं। जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन क्या होता है। The information life cycle is essentially the biography of a piece of information from the moment an idea is born to the moment is achieved or destroyed. In the context of library science, this framework ensures that knowledge is organized and accessible rather than just a pile of data. Okay. इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो ये क्या होती है, ठीक है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल का मतलब है कि एक जानकारी, इंफॉर्मेशन का जन्म से लेकर उसके काम आने तक का सफर। इसके लिए मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन का बॉर्न, कि कैसे वो जन्म हुआ है, इंफॉर्मेशन कैसे जन्म लिया है, ठीक है, कैसे क्रिएट किया गया है उस इंफॉर्मेशन को। सेकेंड पॉइंट इज कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कैसे गैदर किया गया है, किससे कलेक्ट किया गया है, काम की चीजों को कैसे चुना गया है, कैसे उसको इकट्ठा किया गया है। थर्ड पॉइंट इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखी गई है चीजें सिस्टमेटिक वे में। एंड फोर्थ वन इज डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज को स्प्रेड करना, बांटना, ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि जनरेशन का मतलब हमने देखा कि क्रिएटिंग, चीजें कैसे क्रिएट हो रही हैं। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है गैदर। स्टोरेज का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके चीजें रखी जा रही हैं। एंड फोर्थ वन इज डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है शेयरिंग, कैसे हम उसको शेयर कर रहे हैं। तो आपको इसमें से समझ में आ गया होगा कि जनरेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का एंड डिसेमिनेशन का मतलब, ठीक है। सो देखते हैं जनरेशन। दिस इज द बर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। इट हैपेंस वेन एवर समवन राइट्स अ बुक, कंडक्ट अ स्टडी और इवन स्नैप अ फोटो। कोई भी जो हमारा इंफॉर्मेशन साइकिल है उसको इन 4 स्टेजेस के बिना नहीं चला सकता। जनरेशन मतलब कोई भी चीज कैसे उसका क्रिएशन हुआ है। दिस इज द बर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। इट हैपेंस व्हेन समवन राइट अ बुक। अगर कोई हम बुक लिखते हैं, कोई स्टडी कंडक्ट कराते हैं या कोई फोटो खींचते हैं तो वो एक क्रिएशन होती है। Someone has new thoughts or discover a new fact to record it. अगर किसी के दिमाग में कुछ नया थॉट आता है, कोई नई डिस्कवरी आती है या उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो वो एक क्रिएशन होती है और वहां से जनरेशन स्टार्ट होती है। लाइब्रेरी कंटेक्स्ट में देखा जाए तो an author writing a manuscript or a researchers recording experimental data। कोई भी ऑथर जो है वो एक मेन्यूस्क्रिप्ट लिखता है, रिसर्चर जो है कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा को रिकॉर्ड करता है। देन सेकंड पॉइंट इज कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, एक्विजिशन। वंस इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, अगर हमने कोई चीज क्रिएट कर ली, देन उसके बाद उसको क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है, गैदर करना है। इट नीड्स टू बी गैदर। नॉट एवरीथिंग generated is worth keeping, so this stage involve curation और choosing what is valuable। जो भी चीज हमने क्रिएट की
जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो, बहुत ही अच्छी हो। तो हम उसको, अगर कोई वैल्यूएबल चीज है तभी हम उसको गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिकिंग अप द बेस्ट बुक एट अ स्टोर टू ब्रिंग होम टू योर बुक शेल्फ। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि आपके लिए कौन सी बुक जो है वो इम्पोर्टेंट है, तभी वो आप उसको लेके आते हैं ना। अगर आपके इंटरेस्ट की वो बुक नहीं होगी या आपके काम की नहीं होगी तो आप क्यों लेके आएंगे। लाइब्रेरी कंटेक्स्ट में देखा जाए कि अ लाइब्रेरियन सेलेक्ट while journals, e-books और physical copies to purchase for the library specific audience. Third is storage. Storage is organization and preservation. Storage means organization and preservation. After you have the information, you need a safe place to put it so it doesn't get lost or ruined. स्टोरेज मतलब प्रोटेक्शन, उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके सेफ प्लेस पे रखा जाए ताकि वो खोए ना या फिर वो खराब ना हो। इन डिजिटल एज दिस ऑल्सो मीन्स मेकिंग श्योर द फाइल डोंट बिकम करप्ट। अगर हम डिजिटल एज में देखें तो ये भी हो सकता है कि वो फाइल करप्ट ना हो जाए। ठीक है, putting your books in a study shelf or organizing them so you can actually find them later. Library context, categorizing book via the DDC system, uploading PDF to secure servers and maintaining climate control rooms for old manuscript. स्टोरेज का मतलब है कोई भी चीज, चाहे वो डिजिटल डाटा हो चाहे हमारा हार्ड कॉपी हो, ठीक है, या तो सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, कुछ भी हम उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। डिसएमिनेशन, डिसएमिनेशन का मतलब होता है कि कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Information is useless if no one can see it. This stage is about sharing the knowledge with the people who need it. अगर मैं लाइब्रेरी में गई हूँ और वहां पे कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे अपने काम की नहीं मिलती तो why should I carry that information with me? Okay. In layman's words, lending a book to a friend or telling someone what you learn. The checkout process, providing public Wi-Fi to access database, or a librarian helping a student find a specific reference for a paper. So summary table here, you can see the stages. Here are 4 stages: generation, collection, storage and dissemination. Action, creating. जनरेशन में फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग, कैसे कोई चीज क्रिएट हो रही है, ठीक है, कैसे वो बनी है, उसका बॉर्न कहाँ हुआ है, जन्म कैसे हुआ है। मेकिंग द इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, कलेक्शन मतलब उसको कैसे, उसको क्रिएट करने के बाद उसको कैसे कलेक्ट करके रखा जा रहा है, ठीक है, कैसे गैदर किया जा रहा है। डिसाइडिंग व्हाट इज वर्थ कीपिंग, क्या चीज वैल्यूएबल है क्या नहीं है। और थर्ड इज स्टोरेज, स्टोरेज इज प्रोटेक्टिंग, कीपिंग इट सेफ एंड टाइडी, उसको अच्छे से प्रोटेक्शन के साथ में चीजें सेफ रखना। डिसेमिनेशन मीन शेयरिंग, गेट इट इनटू द हैंड्स ऑफ यूजर, शेयरिंग करना, यूजर के हैंड्स में वो चीजें दे पाना। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, डिसेमिनेशन के जो 4 स्टेजेस थे वो हमने बहुत ही आसान शब्दों में पढ़े। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ अगर आप चाहें तो। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझा सकती हूँ। फर्स्ट है कि अगर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल है तो इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल भी हमारी एक ऐसी लाइफ साइकिल है जिसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन का जन्म हुआ है और उसके एंडिंग तक का सफर जो भी होता है, फ्रॉम बॉर्न टू डिस्ट्रॉय। जैसे कि हमारी लाइफ है, हम एक बर्थ लेते हैं और एक हमारी डेथ होती है, उसके बीच में जो भी हमारी लाइफ साइकिल चलती है वो हमारी क्या होगी, लाइफ होगी, ठीक है। तो फर्स्ट इज जनरेशन, इंफॉर्मेशन का जन्म होता है। इंफॉर्मेशन का जन्म जैसे कि मान लो मैंने एक नई रिसर्च करी है, ठीक है, एग्जाम एग्जाम के एक रात पहले पढ़ने से
दिमाग पर क्या असर पड़ता है। मैंने जो नोट्स बनाया या पेपर लिखा वो एक जनरेशन है। ठीक है, मैंने एक रिसर्च करी कि अगर स्टूडेंट जो है वो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो ये जो मैंने टॉपिक लिया, ये नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करी, इसे क्या बोलेंगे हम, जेनरेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ लिखा जाता है, सब कुछ संभालना नामुमकिन है। इस स्टेप में हम फिल्टर करते हैं कि हमारे काम का क्या है। ठीक है, अब मार्केट में हजारों बुक्स हैं, पर हम अपनी लाइब्रेरी के लिए वही बुक्स खरीदने जाएंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें पता है कि यूनिट फर्स्ट के लिए ये बुक इम्पोर्टेंट है। अगर हम फालतू की मैगजीन्स लेके आएंगे या फालतू की चीजें लेके आएंगे जो हमारे लिए अननेसेसरी यूजलेस है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बेस्ट और काम की इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना या इकट्ठा करना ही क्या होता है, कलेक्शन होता है। देन थर्ड पॉइंट इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब संभाल कर रखना। कोई भी चीज इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, उसको पहले हमने क्रिएट किया, फिर उसको हमने गैदर किया। अब वो चीजें मिल गई है तो उसको सही ढंग से रखना कि कहीं गुम ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो उसको ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में, तरीके से सही जगह पे रखना, ताकि अगर हमें नेक्स्ट टाइम यूज आए उसका, अगर कोई भी यूजर हमारी लाइब्रेरी में आए या कोई फ्रेंड आए या कुछ भी आए, तो उसको इस तरीके से रखना कि वो फाइल हमें तुरंत मिल जाए टाइम पे। जैसा कि आपने देखा भी लाइब्रेरी साइंस में जो एस आर रंगनाथन जी थे, वो भी यही बोलते थे कि डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से सेल्विंग करके रखना चाहिए ताकि वो टाइम पे हमें मिल सके। डिसएमिनेशन मतलब क्या होता है कि ज्ञान को बांटना। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर इंफॉर्मेशन सेफ है पर किसी के काम का नहीं आ रहा है, तो वो बेकार है। ठीक है, डिसएमिनेशन का मतलब है सही इंसान तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। मैंने ज्ञान इकट्ठा किया, स्टोरेज में रखा, पर असली मजा कब है, जब मैं क्लास में आके आपको वो ज्ञान समझाऊं या लाइब्रेरी से आपको वो बुक इशू कराऊं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को यूजर तक डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करना ही डिसएमिनेशन होता है। जैसे कि जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, डिसएमिनेशन, क्रिएटिंग, गैदरिंग, प्रोटेक्टिंग, शेयरिंग। ओके, जनरेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग, नया आइडिया दिमाग में आना और लिखना। कलेक्शन मतलब गैदरिंग करना, काम की इंफॉर्मेशन को शॉपिंग करके लाना। ठीक है, जो भी हम अगर गए हैं बुक्स को बाय करने, बुक्स की शॉपिंग करने गए हैं, तो हम अच्छी चीजें लेके आए। स्टोरेज मतलब प्रोटेक्टिंग करना, लाइब्रेरी के शेल्फ्स या कंप्यूटर में अच्छे से उसको रखना। ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ। अगर हम कंप्यूटर में कोई फाइल कर रहे हैं तो उसमें हम लॉक भी लगा सकते हैं, कोई पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं कि कोई और उसको करप्ट ना कर दे, डिलीट ना कर दे। डिसएमिनेशन, शेयरिंग करना, स्टूडेंट को बुक्स या लिंक्स देना ताकि वो पढ़ सके। ओके, हियर आई एम एंडिंग दिस क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।